अब जॉइंट वेंचर किया गया है अमेरिका और इजराइल की जानिब से। अब जिस हद तक कामयाबी का वो दावा कर रहे हैं, ईरान ने तो उसकी तरदीद कर दी है, मगर आपका एनालिसिस क्या कहता है? इट डजंट मैटर कि रिजल्ट क्या निकला है, लेकिन इस सारी जो भी पिछले 6 दिन से ये पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर इस वक्त जो जुल्म हो रहा है ईरान के ऊपर, उसने एक बात वाज़िया कर दी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट्स इज रॉन्ग। उसने बहुत सारे चेहरों के निकाब उठा दिए। उसने यूनाइटेड नेशन का जो ढका छुपा एक रोल था वो भी खत्म कर दिया है। उसने आईए के नाम के ऊपर कमजोर और मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो एटॉमिक पाबंदियां थी उसका भी पोल खोल के रख दिया है। ट्रंप साहब ने जो अमन का एक झूठा दावा किया हुआ था कि आई वांट पीस एंड आई लव पीस, उसको भी बेनकाब करके एक साइड पे कर दिया है। ईरान की कैपेबिलिटी के ऊपर न कभी ईरान को कुछ शक था, ना दुनिया को कुछ शक था, ना अमेरिका को कुछ शक था, ना इजराइल को शक था। असूल ये था कि सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री। अब 14 पेजेस की रिपोर्ट अगर आपने भी पढ़ी हो जो आईए ने पब्लिश की ईरान की, उसमें कहीं ऐसा नहीं मेंशन हुआ कि ईरान जो है वो यूरेनियम की अफसूदगी में इस हद से बढ़ रहा है, ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। क्लियर कट उस रिपोर्ट में मेंशन है कि ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी वही पुरानी बीइंग वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो इराक के अंदर बजाई गई, वही पुरानी बीइंग कि हम टेररिस्ट को ढूंढने के लिए तोरा बोरा की पहाड़ियों में आ रहे हैं, वही पुरानी बीइंग जो यमन के अंदर आग बरसाई गई, वही पुरानी बीइंग जो लेबनान के ऊपर बरसाई गई, वही पुरानी बीइंग जो अरब स्प्रिंग के नाम से सारा अरब में रजीम चेंज हुए, वही पुरानी बीइंग जो अभी रिसेंटली सीरिया का रजीम चेंज करने के लिए इस्तेमाल हुई। ना वो बीन बदली, ना वो जुल्म बदला, ना वो जालिम बदला, ना मजलूम ही बदला। वो जंग है जो आज भी जारी है और ये इशू वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का है ही नहीं। अच्छा, इशू ये है कि मुसलमान के पास कोई कुव्वत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसको चैलेंज कर सके। ये इशू अखंड इजराइल का है, ये इशू अखंड भारत का है। और जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ। हम वेस्ट को कहते हैं कि हिपोक्रेट हैं, ये मुनाफिक हैं, मगर यहाँ पर हमें कुछ मुस्लिम ममालिक की भी हिपोक्रेसी नज़र आ रही है। ओआईसी का इजलास हुआ, उस पर सब ने बयानात दिए, कंडेम किया, तशवीश का इजहार किया इजराइल और अमेरिकन जो भी स्टेप्स किए गए उनकी जानिब से। मगर फिर क्या होता है कि अमेरिका उन्हीं अरब ममालिक की, उन्हीं मुस्लिम ममालिक की एयर स्पेस यूज़ करता है और वो एयर स्पेस यूज़ करते हुए ईरान के एटॉमिक तनसीबात पर जाकर हमले कर देता है। आप कहेंगे इसे मुनाफिकत है ये इस्लामी ममालिक की? मैं समझता हूं मुनाफिकत से ज्यादा उनकी जहालत है और उन्होंने उन कबूतरों की तरह आंखें बंद की हुई हैं जिन्होंने जो सिर्फ बिल्ली के अपने नंबर आने पे खाए जाने का इंतजार कर रही हैं। अगर वो नेतन्याहू का वो पूरा नक्शा देख लें जो उसने ग्रेटर इजराइल का दिखाया हुआ है और एटलीस्ट उन ममालिक को जिनको उसने क्लेम किया हुआ है कि वो ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, आज अगर वो ममालिक के सरबराहान, वो बादशाहान, वो अरब कंट्रीज के सरबराहान जो इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, अब उसके ऊपर हम बस एक दुख और अफसोस के आंसू रो सकते हैं। और ये वो कूफी हैं जो इस वक्त या तो खामोश हैं या उस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं और उसकी नजर में हम सब जो हैं, हम सब उसके दुश्मन हैं जो कलमा गो हैं, जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न सिर्फ जुबान से पढ़ते हैं बल्कि उसके ऊपर ईमान रखते हैं। मगर सर उनके नज़दीक तो दुश्मन है, लेकिन हम तो स्टेट लेवल पर जो अरब ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक हैं वो तो स्टेट लेवल पर उनको एक तरह से फैसिलिटेट भी कर रहे हैं ना, जिस तरह से एयर स्पेस यूज़ करने दी, कोई कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। तो दुश्मन वैसे तो हैं इंटरनली, लेकिन ऊपर से फिर हमें दोस्तियाँ भी नज़र आ रही हैं। नहीं, अब तो ऊपर की दोस्तियाँ नहीं रही। ये कौन सी ऊपर की दोस्तियाँ, मुझे नहीं समझ ली। यूएई तो जिस तरह
उसको एक्सेप्ट करके उसको जिन कंट्रीज ने उसको पूरी इजराइल को अपना ट्रेड पार्टनर मान के उनके साथ, तो ऊपर वाली दोस्ती तो अब रही नहीं। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये गेम ऊपर नीचे की मुबहम गेम नहीं रही। ईरान ने न सिर्फ जबकि इजराइल को हिट करके उसके आयरन डोम को तबाह करके उसको ब्रेक थ्रू करके उसको अनटचेबल इजराइल से वेरी मच डिस्ट्रॉयबल कन्वर्ट कर दिया। न सिर्फ ईरान ने ये किया बल्कि ईरान ने बहुत सारे उन मुस्लिम ममालिक के भी पर्दे उठा के रख दिए हैं जो सारी जिंदगी इस चीज का ढोंग रचाते रहे कि ईरान जो है वो अरब कंट्रीज का जो दुश्मन है। ईरान ने वाज़ेह अपनी पॉलिसी दे दी है कि मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो इजराइल है, और जो इजराइल के साथ खड़ा हो, वो जिसको अमेरिका जिसको मेंशन कर रहा है, और अब अमेरिका जिस तरह आके उनके साथ खड़ा हो गया। 50 साल ईरान ने इक्तिसादी पाबंदियां अमेरिका की झेली हैं। वो बेसिकली इक्तिसादी पाबंदियां इसलिए नहीं थी, वो आज के दिन के लिए थी कि ईरान को इकोनॉमिकली इतना कमजोर कर दो कि ईरान के अंदर ट्रेड के नाम पे जिस तरह भारत को फिर मौका दिया गया घुसने का, और जिस तरह मुसाद ने अंदर घुस के अपना रोल प्ले किया, और जिस तरह रॉक ने बेसिकली रोल प्ले किया मुसाद के साथ मिलकर, तो ये उन 50 सालों में किसी मुस्लिम कंट्री ने आगे होकर कंधा नहीं दिया कि ये ईरान के ऊपर की पाबंदियां किस चीज के ऊपर। ठीक बात है। मगर ये सारे का सारा नैरेटिव जो था वो दीवार के ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा मैसम साहब, आफ्टर मैथ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अब बज़ाहिर जैसे अमेरिका दावा कर रहा है कि जी हमारा तो मिशन पूरा हो गया, और मिशन क्या था उनका कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर जितनी भी साइट्स हैं उनको तबाह कर दिया है अमेरिका की बकौल। अब अगर ये चीज़ हो चुकी है, ये एम अचीव हो चुका है, तो क्या इसके बाद आपको लगता है कि जंग रुकेगी, या फिर आपके नज़दीक, आपकी स्पेकुलेशन में ईरान जवाबी वार कर सकता है? देखिए, ईरान की पार्लियामेंट ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेट ऑफ हॉर्मस का, तो उन्होंने पार्लियामेंट ने अप्रूवल कर दिया उसका क्लोजर। जी जी। इस जंग को आप लिमिटेड अगर ग्लासेस के साथ देखेंगे ना कि ईरान वर्सेस इजराइल या ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका, राइट, तो ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप इसको थोड़ा सा पीछे जूम आउट करें जी प्लीज। आप इसमें ब्रिक्स का एक रोल है, इसके अंदर पेट्रो डॉलर का एक रोल है जो अभी चेंज होने जा रहा है, जो युआन की सूरत में कन्वर्ट होने जा रहा है। इसके अंदर अमेरिका ने अपनी सुपरमेसी मिडिल ईस्ट के ऊपर दोबारा शो करनी थी, और अभी जो बड़े प्लेयर हैं वो अभी खुल के सामने नहीं आए, और ये जंग मुझे लंबी होती हुई नजर आ रही है। ईरान एक उसको हमास ना समझिएगा, ईरान को हिजबुल्लाह ना समझिएगा, ईरान को बशार अल असद ना समझिएगा। ईरानी एक कौम है, वो दुनिया की सबसे पुरानी तरीन सकाफत है। वो मर जाएंगे, वो कट जाएंगे, वो शहीद हो जाएंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक बात। और ये उनके इंतहाई फेवर में जाता है कि ये जंग प्रोलॉन्ग करे, और वो ब्लीड करेंगे इजराइल को आहिस्ता आहिस्ता। वो इस तरह इसके अंदर जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जो इजराइल की कभी भी सुपरमेसी मिडल ईस्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस तरह के रशिया है, जिस तरह के चाइना है, जिस तरह के पाकिस्तान है, अभी हम सब ने इस गेम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एंटर होना है। और मैं आगे बड़ा एक मेजर रोल पाकिस्तान का देख रहा हूँ, क्योंकि जिस रजीम चेंज की बात अमेरिका या इजराइल कर रहा है ईरान के अंदर, पाकिस्तान किसी सूरत में उस रजीम चेंज को अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। चेंज ऑफ रजीम मींस कि रा और मुसाद का मिला जुला रजीम ईरान के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, और जिस दिन ये रा और मुसाद का जो संदूर भरा रजीम अगर ईरान के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, आपका बलूचिस्तान तो खुदा न खास्ता 1 महीने की मार रह जाएगा।